खबर समस्तीपुर से है, जहां पर विधानसभा से जनसुराज प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद सिंह ने नामांकन किया। विधानसभा में विकास का वादा किया। नामांकन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया में गुरुवार को उजियारपुर विधानसभा से जनसुराज प्रत्याशी पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने अनुमंडल कार्यालय दलसिंह सराय में उजियारपुर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीओ किशन कुमार के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उजियारपुर विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है, उनका आशीर्वाद उन्हें अवश्य मिलेगा। उनका लक्ष्य उजियारपुर विधानसभा को जिले का अग्रणी विधानसभा बनाना है। जनता का समर्थन मिला तो वह ईमानदारी से जवाबदेही और जन भागीदारी के साथ अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। नामांकन किया, क्या संदेश देना चाहेंगे हम अपने क्षेत्र की जनता के प्रति बहुत लगाव और प्रेम करते हैं। हमारा विश्वास है कि जिस भाव से हम उन्हें देखते हैं, ठीक उसी भाव से जनता भी हमको स्नेह और प्यार देती रही है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता हमें आशीर्वाद देगी और जो अधूरे कार्य मेरे रह गए, उन अधूरे कार्य की पूर्ति मैं करना चाहता हूँ। मैं इस बात का पक्ष हूँ कि गांव में जो लोग रहते हैं उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो, युवा पीढ़ी की तरक्की हो और हर नौजवान आगे बढ़े और उनको प्रेरित करने वाला कार्य जिस क्षेत्र में हो, उनके शिक्षा के लिए कार्य हो, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कार्य हो और उनके रोजगार की भी व्यवस्था हो। ये दृष्टिकोण है हमारा। पहले भी लोग जानते हैं कि दलसिंह सराय में आरबी कॉलेज में एमए की पढ़ाई पहले नहीं थी। जब हम एमएलए बने तो हमने एमए की पढ़ाई की स्वीकृति राज्य सरकार से दिलवाया और प्रोफेसर प्रिंसिपल जवाहर झा साहब थे, उन्होंने हमको प्रेरित किया था कि यहाँ एमए की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़े, दौड़ना नहीं पड़े। तो ये हमें अच्छा लगा और हमने उसकी स्वीकृति कराई। उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र में पहले डिग्री कॉलेज नहीं थे तो हमने डिग्री की व्यवस्था करवाई। पुल, पुलिया, सड़क ये सब तो सामान्य कार्य हैं और वो होते रहते हैं, लेकिन शिक्षा से नई पीढ़ी सुव्यवस्थित समाज बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। मैं बहुत ज़्यादा रहता हूँ। हमें बहुत कसक है कि समस्तीपुर जिला में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एशिया महादेश का पायोनियर इंस्टीट्यूशन है, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो ब्रिटिश पीरियड से काम कर रहे हैं। हमारा अपना यूनिवर्सिटी समस्तीपुर जिला में हो, ये हमारी चाहत है और हम चाहेंगे ये जो अधूरे कार्य मेरे रह गए पिछले पीरियड में उसको मैं पूरा करूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी तरह के काम हैं, चाहे शिक्षा का हो, बिजली का हो, बेरोजगारी का हो और नौजवानों के काम का हो, इन सभी बिंदुओं पर हम मुखर आवाज लगाते रहेंगे और जो भी प्रयास सरकारी स्तर पर हो सकता है तो सभी के लिए मैं आगे बढ़ के काम करूँगा। आपके अनुसार कौन कौन से काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं उजियारपुर विधानसभा में? एक बताया कि यूनिवर्सिटी नहीं है समस्तीपुर जिला में, केवल उजियारपुर विधानसभा की बात नहीं है। अधूरे कार्य की सूची मेरे पास पहले से तैयार है और पहले भी जो सड़कें बड़ी हैं उसके लिए हम यहाँ के तमाम मुखिया जी को, उस समय के मुखिया जी को बुला के और उनसे रिकमेंडेशन लेके और तब हमने सरकार को दिया था, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के तहत पुस्तक के रूप में छपी हुई है और जो उस लिस्ट में स्वीकृत सड़क है वही सड़कें अभी तक निर्माण हो गई। रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत जो है उद्योग धंधा है।
जिसकी कमी है समस्तीपुर जिला में। अभी नए हमारी पहल थी कि औद्योगिक प्रांगण बने और अभी सरकार ने भी उस मेरे रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और अभी वर्तमान में नए औद्योगिक प्रांगण बनाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि औद्योगिक प्रांगण में अच्छे उद्योग लगे ताकि रोजगार मिले लोगों को। और कृषि को मैं चाहता हूँ कि कृषि में जो भी मनरेगा के कार्यक्रम चलते हैं उनका काम मिट्टी सड़क पर पड़ता है, उसकी मजदूरी तो सरकार देती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका जुड़ाव किसानी से हो और किसी खेत में भी जो मजदूर काम करते हैं उनका 75% राशि वो सरकार दे और 25% राशि किसान खुद दे, ताकि कृषि में काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़े। दूसरा कि मजदूर को जो कृषि में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले हैं, मैं उनको फार्म आर्मी समझता हूँ, क्योंकि आर्मी के तरह खेती में काम होता है किसान और मजदूर के द्वारा, तभी कृषि में उपज होता है। लेकिन उनको जो है सही लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा। रात दिन लोग परेशान रहते हैं किसान मजदूर, लेकिन उनको उचित सुविधा नहीं मिल पा रही। मैं इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ा हूँ और आगे भी लड़ाई लड़ूंगा। बिहार में बहुत पहले फिल्म कला का डेवलपमेंट था, जो नौजवान लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। जो कई फिल्में बिहार के कलाकारों ने बनाया था पहले, इसमें नागी नहीं, छोटे राम और ये सब फिल्म थे, तो सारे बिहार के कंटेक्स्ट में बने थे। जब मैं विधानसभा में गया तो मैंने फिल्म की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। हम और विनय बिहारी वो मेरे साथ MLA थे और वो फिल्म कलाकार भी हैं। उसका प्रतिफल अभी आ गया है सरकार के द्वारा। माननीय जो अभी मुख्यमंत्री हैं, मुझे गिरीश नहीं है इस बात से कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्होंने फिल्म को भी स्थान दिया जिसकी आवाज़ मैंने लगाई थी और वो फ्रूटफुल रूप में आ रहा है बिहार में फिल्म के विकास में। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में फिल्म के विभिन्न कोर्स के लिए हमने स्वीकृति दिलवाई थी उसमें कोर्स को, और उसका डिजाइन करना बाकी था। मैं MLA से हट गया तो कार्य अधूरे लग गए, क्योंकि बिहार के युवाओं में कला के प्रति बहुत रुझान और लगाव है, लेकिन उनको बिहार में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि उस दिशा में भी, कला के क्षेत्र में भी बिहार का विकास हो। पुरातत्व के दृष्टिकोण से समस्तीपुर जिला अति महत्वपूर्ण है। 5 गाँव में 4500 वर्ष पुराना सामग्री मिला। हमारे समय में विजय कुमार चौधरी साहब जो उसके रिसर्चर थे, उन्होंने पूरा इसका रिसर्च करवाया। 450 पेज में उसके डॉक्यूमेंट्स बने, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए था उसमें रखने के लिए वो यहाँ नहीं बन सका। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ लाया था पूसा एग्रीकल्चर, पूसा खादी भंडार के डेवलपमेंट के लिए भी और 5 गाँव के भी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो मेरा अधूरा रह गया। यह इतिहास का पाठ है, इसका जो पुरातत्व खुदाई हुई है, अगर मैं रहता तो आज तक ये निश्चित रूप से बना रहता। वो पुस्तक जो अभी तक नहीं प्रकाशित हुई है खुदाई के बारे में, वो प्रकाशित हुआ रहता, और इसकी सामग्री जो पटना में है वो समस्तीपुर के 5 गाँव में रहता। इतिहास की पृष्ठभूमि में यह महत्वपूर्ण स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। इन सभी स्थान को की महत्ता को मैं दर्शाना चाहता हूँ, उसको विश्व मंच पर लाना चाहता हूँ, और ये अधूरे सपने को भी मैं पूरा करता हूँ। विधानसभा में टिकट को बेचने का आरोप है। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझको टिकट खरीदने की ना ही जरूरत है और ना ही मेरे पास उतने धनराशि है। मैं खरीदने वाला काम और बेचने वाला काम दोनों ही से परहेज रखता हूँ, इसलिए मुझे एक पैसा भी नहीं लगा है, तो मैं ये बात नहीं प्रमाणित कर सकता हूँ कि टिकट बेच रहा हूँ। जनसुराज के नाराज कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहता है? नाराज कार्यकर्ताओं के एनर्जी को मैं सलाम कर रहा हूँ। कम से कम उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, उन्होंने सवाल उठाया। मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान में ये ताकत आए जो सवाल खड़ा करे, लेकिन अपना डायरेक्शन जो है गलत दिशा में ना मोड़े, क्योंकि वो नौजवान हैं, उनके पास अवसर बहुत आएंगे।
अवसर को परहेज करके प्राप्त किया जा सकता है, आक्रोश करके तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए युवाओं से कहना चाहते हैं कि वह अपनी शक्ति को सृजित करके कायम रखें, उनका आक्रोश, उनका दुख हमारे सही दिशा में। यही मैं चाहता हूँ नौजवान पीढ़ी से कि जो राजनीतिक दल उस क्षेत्र के पब्लिक में नेतृत्व की क्षमता नहीं देख रहा, मैं चाहता हूँ कि उसको ये दिखाई पड़े। हम कहना चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के हर नौजवान में नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व की शक्ति है। हर नौजवान, हर व्यक्ति, हर नागरिक में लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन वो आंखें जो उसकी क्वालिटी को पहचान सके वो नहीं पहचान पा रही है। उसको पहचान दिलाने के लिए मैं खड़ा हुआ। मैं चाहता था कि मैं एमएलए में नहीं एमपी में आ जाऊँ। पहले से भी मेरी परिपाटी है कि मैं एक बार एक पद पर रहा, सरपंच एक बार, प्रमुख एक बार, एमएलए एक बार। लेकिन जब मैं देखा कि सभी राजनीतिक दल बाहरी व्यक्ति को ही लीडर मानती है और हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को लीडर नहीं देखती है, इस कारण से मैंने प्रतिवाद किया। मैं इस बात का कड़ा प्रतिकार करने वाला व्यक्ति हूँ कि कोई यहाँ उपज हो, गेहूँ लेके घर चला जाए और भूसा हमारे क्षेत्र में छोड़ जाए, तो मैं इसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा हूँ। और मैं जब तक रहूँगा नौजवानों को हक दिलाने के लिए मैंने अपने तो पर्दे पर लाया है, नहीं तो मैं लोकसभा लड़ता, विधानसभा नहीं लड़ता। क्षेत्र के मतदाता मालिक से क्या कहना चाहिए? मतदाता मालिक से मेरा पूर्ण भरोसा और विश्वास है। मैं अपने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा में लगातार लगा रहा हूँ और लगा रहता हूँ। जो जितना के लिए मैं सक्षम हूँ उसमें कोई कोताही नहीं करता हूँ। मैं जिस रूप में अभी दिख रहा हूँ उसी रूप में एमएलए के बाद भी दिखा हूँ और आगे भी दिखूंगा। जो कोई भी मुझसे किसी प्रकार का टेलीफोन करते हैं, मेरा टेलीफोन नहीं उठाता हूँ। अगर उस समय नहीं उठा सका तो बाद में मैं जवाब जरूर देता हूँ, लेकिन तो मेरा फोन कोई प्राइवेट सेक्रेटरी, कोई सिपाही जी, कोई दूसरा व्यक्ति कभी न रखता है और न कभी हम देते हैं। ये मेरी आदत में नहीं है। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं दूसरे को क्यों, इसलिए ये मेरी आदत में है। और मैं अपने जनता को समझता हूँ और समस्तीपुर जिला में और खासकर उजियारपुर क्षेत्र में मैं अपने जनता को तार जिंदगी सेवा करने में लगा हुआ हूँ। एक ही वोट मुझ पर पूरी जिंदगी के लिए भारी है, लेकिन ये दूसरा इसलिए चाहता हूँ कि उनके अरमान, उनके सपने, उनके बच्चों के सपने, युवाओं के सपने जो टूटे हुए हैं, अधूरे हैं, उसमें सहभागी हम बने कि उसकी पूर्ति कैसे हो। उनके विचार को आगे बढ़ाने और रखने के लिए मैं काम करूँगा। केवल इस बात के लिए नहीं कि केवल उजियारपुर के लिए काम हो, उजियारपुर का प्रभाव और प्रकाश पूरे राज्य पर फैले और राज्य पर काबिज हो। समस्तीपुर से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।